हेलो, नमस्कार साथियों। मैं अनुज कुमार। आज मैं जो मैंने पिछले बताया था आपको पिछली बार, गंगा नदी का जो आधा चित्र था, गंगा नदी के निर्माण को लेकर के उसकी मैंने बात की थी। उसी के साथ में मैंने देखा था कि जो इसकी सहायक नदियां थी, बाएं तरफ से मिलने वाली और दाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियां, मैंने बता रखा था गंगा नदी उधर से निकल के आती थी उत्तराखंड से, सतोपत ग्लेशियर से दो नदियां निकलती थी, एक विष्णु गंगा थी और एक धौली गंगा। ये दोनों मिलती थी विष्णु प्रयाग में और इसका नाम हो जाता था अलकनंदा। फिर जैसे आगे बढ़ी, अलकनंदा से मिल जाती थी नंदाकिनी नदी नंद प्रयाग में, फिर मिलती थी पिंडार नदी कर्णप्रयाग में, और उसके बाद में आती थी आपकी मंदाकिनी नदी, ये मिलती थी आगे रुद्रप्रयाग में। फिर अलकनंदा से ही मिलती भागीरथी नदी और ये मिलती है अगर के देवप्रयाग में, तब इसका नाम हो जाता गंगा नदी। अब वो गंगा नदी जब आगे निकलती है, आगे बढ़ती है, उसके बाद का ये वीडियो बनेगा, इसमें आप देखेंगे, इसको आप देखेंगे। मैं चाहूंगा कि आपको ये पूरा पूरा समझ में आए, है ना, और बस आप बने रहिए मेरे साथ, आपको समझ में आएगा। तो आप देखेंगे इसमें गंगा नदी के बारे में मैंने चर्चा की यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि जो गंगा नदी उसके बाद निकल के आती है देवप्रयाग बाद में, गंगा नदी हरिद्वार में मैदानी भाग में प्रवेश करती है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि गंगा नदी मैदानी क्षेत्र में यानी पहाड़ों से निकल के आती है, तो मैदान वाले समतल वाले भाग में कहां से प्रवेश करती है? हरिद्वार से प्रवेश करती है। हरिद्वार के बाद निकल आती है, फिर पहुंचा तक उत्तर प्रदेश में कहां प्रवेश करती है? तो उत्तर प्रदेश में ये बिजनौर में, बिजनौर वाला जिला होता है जो लास्ट में, उत्तर प्रदेश में बिजनौर प्रवेश करती है आकर की ये, ठीक है। तो इस तरह से ये सबसे ऊपर वाला पार्ट बना होता है यहाँ पे उत्तर प्रदेश का, ये यहाँ बिजनौर होता है, इसके अंदर का सहारनपुर होता है, ये बिजनौर सहारनपुर होता है, तो यहाँ प्रवेश कर जाती है अगर बिजनौर में ये। उसके बाद में आप देखेंगे कि जैसे ही आगे बढ़ती है तो इसमें एक नदी मिलती है आकर के रामगंगा, इसका नाम होता है रामगंगा। रामगंगा ये उत्तराखंड से आती है, नैनीताल के पास में एक दोधा टोली की पहाड़ियां हैं, दोधा टोली की पहाड़ियां, यहाँ पे आकर के यहाँ से निकलती रामगंगा नदी। और जो रामगंगा नदी निकल के आती है, इस पर बसा हुआ शहर बरेली होता है, जिसको हम झुमका नगरी बोलते हैं, सुरमा नगरी बोलते हैं, और यहाँ पर माचिस का कारखाना भी है। तो अब आप देखेंगे कहाँ मिलती है आकर के रामगंगा? कन्नौज में मिलती है आगर गंगा से, ठीक है। फिर इसी के बाद में इधर से एक नदी आती है यमुना, है ना, जो यमुना नदी होती है इसको हम कालिंदी बोलते हैं। यमुना नदी निकल के आती है कहाँ से? उत्तराखंड में। ये जो स्थान है वो उत्तराखंड में है, इसे बोलते हैं यमुनोत्री ग्लेशियर। और इस ग्लेशियर पर बहुत सारी चोटियां होती हैं, उन्हीं में से एक होता है बंदरपुच्छ, चोटी का नाम होता है बंदरपुच्छ। तो बंदरपुच्छ से निकल के आती है यमुना नदी, और यमुना नदी पहुंचा तक उत्तर प्रदेश में कहाँ ये आकर के उसमें प्रवेश करती है? तो जिला है सहारनपुर का, सहारनपुर ये सबसे उत्तरी जिला होता है आपका उत्तर प्रदेश का। वहां से निकल के आती है, वहां से प्रवेश करती है, और प्रवेश करने के बाद में इसमें 4 सहायक नदियां आपको याद रखनी है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, और हिंडन भी होती है इसकी सहायक नदी। एक सहायक नदी इसमें आती है हिंडन करके, ठीक है, इसका नाम था हिंडन, वो भी इसकी सहायक नदी होती है। तो चंबल हो गया, सिंध हो गया, बेतवा हो गया, केन हो गया। इन्हीं में जब चंबल मैं पढ़ाऊंगा आपको स्पेशल, अभी मैं आपको केवल गंगा नदी के बारे में बता रहा हूँ, इसके बाद मैं इसकी सहायक नदियां पढ़ाऊंगा अलग अलग करके, रामगंगा के बारे में, गोमती के बारे में, घाघरा के बारे में, कोसी नदी के बारे में, महानंदा के बारे में पढ़ूंगा, फिर मैं चंबल के बारे में पढ़ूंगा, सिंध, बेतवा, केन के बारे में पढ़ूंगा, यमुना नदी पढ़ूंगा, फिर टोंस, सोन पढ़ूंगा, हुगली पढ़ूंगा, भागीरथी पढ़ूंगा, ठीक है, इन सब के बारे में। फिर इसके बाद एक वीडियो बनाऊंगा जिसपे सारे बांध बने होंगे गंगा नदी पर, उसकी सहायक नदियों पर जितने बांध होंगे उन सबकी चर्चा करेंगे हम। इसी के साथ आप देखेंगे कि जब हमारा इधर आता है ना, यहाँ पे जो स्थान होता है ये होता है इलाहाबाद का, प्रयागराज जिसे बोलते हैं, इलाहाबाद या प्रयागराज, प्रयागराज। प्रयागराज में आकर की यमुना नदी मिल जाती किससे? गंगा से। यहीं पर होता है महाकुंभ। इसके बाद में फिर आप देखेंगे जो टोंस नदी है ये आती एमपी से, मध्य प्रदेश में, ठीक है, एमपी से निकल के आती है, और सीधा ये नदियां होती हैं उत्तर से, दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं, पठारी भाग से निकलने वाली नदियां होती हैं। ये सारी नदियां चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस, सोन, ये सब पठारी भाग से निकल के आती हैं, एमपी से निकल के आती हैं। तो ये सिरसा है एक इलाहाबाद के आगे, वहां मिलती है आकर के हमारी टोंस नदी गंगा से। फिर आती घाघरा नदी। घाघरा नदी नेपाल में मापचाचुंग ग्लेशियर से निकलती है, नेपाल में, नेपाल में मापचाचुंग ग्लेशियर से निकल के आती है, और नेपाल में इसको बोलते करनाली, क्या बोलेंगे? करनाली। और घाघरा नदी आती है बिहार के छपरा नामक स्थान पे आके मिल जाती है आकर के,
ठीक है। उसके बाद में फिर इधर से आती है कोसी नदी, इसको हम बिहार का शोक बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी अपना मार्ग बदल लेती है, बहुत अधिक कटान करती है, क्योंकि बहुत ज्यादा पानी होता है और बहुत स्पीड में बहते हुए आती है। और ये गंगा नदी से कहाँ मिलती है आकर के, भागलपुर में मिलती है आकर के। फिर आती है महानंदा, ये हमारा पश्चिम बंगाल में सबसे उत्तर वाले भाग में कुछ पहाड़ियां होती है, वहां पे दार्जिलिंग पहाड़ियां। यहाँ की चाय को, दार्जिलिंग की चाय को भारत में सबसे पहला जीआई टैग मिला था, ठीक है। तो वही दार्जिलिंग होता है, दार्जिलिंग पहाड़ियां होती हैं, यहीं पर चाय की खेती होती है। तो यहां से निकल के आती मालदा नदी, इसको हम बोलते हैं गंगा की सबसे पूर्वी नदी, ठीक है, बाएं तरफ से मिलने वाली सबसे पूर्वी नदी होती है। ये मिलती है आकर के मालदा में, मालदा एक जगह है पश्चिम बंगाल में, वहां पे, ठीक है। मालदा के बाद में फिर क्या होता है, इधर जो गंगा नदी आती है, ये दो धाराओं बढ़ जाती है, एक का नाम होता है भागीरथी और एक का नाम होता है हुगली, ठीक है। हुगली पर दो बातें आपको याद रखनी है, एक कलकत्ता जो है वो इसी नदी पर बसा हुआ है, और इसी पर एक बना हुआ है ब्रिज आपका, जिसका नाम है हावड़ा ब्रिज, हावड़ा ब्रिज, वो इसी पर बना हुआ है हुगली नदी पर, ठीक है, भागीरथी। और यही भागीरथी जो जाती पश्चिम बंगाल में पद्मा नाम से जानी जाती है, भागीरथी। तो पूछा था गंगा को पश्चिम बांग्लादेश में किस नाम जानते हैं, पद्मा नाम जानते हैं बांग्लादेश में, ठीक है। तो उसकी मैं बात करूंगा बाद में, जब ब्रह्मपुत्र पढ़ूंगा तब सुंदरबन के डेल्टा की बात कर लूंगा। उसी के बाद में टोन हो गया, सोन नदी, ये अमरकंटक पहाड़ी होती है ना, अमरकंटक सतपुड़ा पहाड़ी की ये होती है एमपी और छत्तीसगढ़ की सीमा पर, यहां से निकल जाती है सोन नदी, इस पर होती बाढ़ सागर परियोजना, ठीक है, सोन नदी पर होती बाढ़ सागर परियोजना। इतनी बात आपको याद रखनी है। तो ये हो गया केवल केवल गंगा नदी के चित्र। और भाई मैं यहाँ बात कर लूं, यहाँ पे बेतवा नदी पर ये माता टीला बांध, माता टीला बांध, ये झांसी में होता है बेतवा नदी पर, ठीक है। केन और बेतवा को सबसे पहले जोड़ा गया था, तो इसे बोलते हैं अमृत क्रांति, ठीक है, इन दोनों नदियों को। तो भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना जो थी, भारत की प्रथम नदी जोड़ो परियोजना केन और बेतवा थी, इन दोनों नदियों को जोड़ा गया था एक दूसरे में पानी लाने के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने देख लिया गंगा नदी की जो सहायक नदियां थी बाएं तरफ से मिलने वाली, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा, ठीक है। गंडक इसमें नहीं है, घाघरा के बाद आती गंडक नदी, ठीक है। गंडक भी आती है नेपाल से निकल करके, गंडक यहीं कहीं, गंडक नदी में बात कर लूं, गंडक नदी, गंडक नदी ये भी नेपाल से आती निकल करके। तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, ये होती नदियां। दाएं तरफ से मिलने वाली नदियां कौन सी हो गई, यमुना हो गई, यमुना, यमुना हो गई, टोंस हो गया, सोन हो गया, ठीक है। इनकी मैंने बात कर ली। अगर आप इसको चित्र बना लेंगे तो आगे आपको अगला जो टॉपिक होगा केवल नदियों के बारे में, पर्सनल इन सब के बारे में आपको बता दूंगा, और यमुना नदी के बारे में बता दूंगा, ठीक है। इसलिए आप उसको देखें, पढ़ें, और कोई डाउट हो तो आप मुझे जरूर बताएं। बाकी मैं इसके आगे की वीडियो अगले उसमें बना दूंगा वीडियो में, ठीक है, उसमें आप देख लेंगे, ठीक है। और जो भी बात हो, कोई डाउट हो, आप मुझे जरूर बताएं। धन्यवाद।